इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अपनी पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जहां विदेश राज्य मंत्री पावित्रा मार्गरीटा ने उनका स्वागत किया। सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आए हैं। ये क्या बात है, ऐसा क्यों है? उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए था। अगर पाकिस्तान ने उनको बुला लिया था या कह दिया था तो वो अगर पाकिस्तान चले जाते तो क्या हो जाता? पाकिस्तान की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अब हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान? तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना। और आपको पता है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे दुनिया भर का कोई ना कोई एक लीडर जरूर वहाँ पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। ये उनकी एक अब आदत बन चुकी है। ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की पाकिस्तान की। अब प्रबोवो को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ फिर वापस जाओ फिर आओ, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत ने अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर बुलाकर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को हैरान और परेशान कर दिया है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पहुंच चुके हैं और हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री पावित्र मार्गरीटा ने उनका भव्य स्वागत भी किया। जी हां, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गए और वो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत पहुंच चुके हैं। जी हां, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी फॉरेन ऑफिस ने कि जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वो आ रहे हैं। जब इसको देखा तो इंडियंस भाग पड़े, उन्होंने कहा रोकें रोकें भाई इसको, ये क्यों आ रहा है पाकिस्तान? तो ये सिर्फ हमारे पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, वापस चले जाओ फिर आओ पाकिस्तान। कमाल है ना, बात तो फिर यही है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझने की, ये जो डीहाइफनेशन की बात है ना, इंडिया ने बहुत देर से फॉरेन लीडर्स को लॉबी किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ दौरे को अपने पैर ना करें। और आपको याद होगा प्रेसिडेंट बुश जो है उसके दौर में एक दफ़ा ऐसे हुआ था, क्लिंटन के दौर में भी ऐसे हुआ था कि उस वक्त आए थे, लेकिन ओबामा हो या ट्रम्प या बाइडन, ये तो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं। इंडिया तो वो आते रहते हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि उन्होंने ये चीज़ महसूस की कि भाई पाकिस्तान को अलहदा करना है। ये इंडिया की डेफिनेशन है आइसोलेशन की पाकिस्तान की। अब प्रबोवो को भी उन्होंने बता दिया कि भाई आओ फिर वापस जाओ फिर आओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इंडिया आगे पाकिस्तान नहीं जाना, हमें पाकिस्तान के साथ मत ब्रैकेट करें, ये वो कह रहे हैं। और ये जो प्रेसिडेंट प्रबोवो साहब हैं, ये कोई इतने बोल्ड ब्रेव बंदा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ही इज़ अ ब्रेव मैन कि वो इतना डिसीजन ले सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से वो मिलते हैं, जिस अंदाज से वो इंगेज करते हैं, देखिए ही वॉज एन आउटसाइडर, ही वॉज अ जनरल एंड देन केम इनटू द पॉलिटिक्स, तो उनकी तो वो सिचुएशन डिफरेंट है। अब देखिए ना, इंडिया और इंडोनेशिया की बात भी तो फिर उस तरह डिफरेंट है ना। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $39 बिलियन है। $39 बिलियन, $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज़्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो प्रबोवो साहब को तो उन्होंने बताया होगा कि पायन तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, ये आपको दौरा कैंसिल करना पड़ेगा। सो प्रबोवो साहब जो हैं वो क्यों ना दौरा कैंसिल करते, अदरवाइज उनको लिए बहुत बड़ी एक मसला बन जाता। ये बेसिकली जब से ये इंडिया की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है 1990s की,
तब से फिर ये आपको पता है कि लुक ईस्ट एंड फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ये सारा कुछ चलता रहा। अब उन्होंने जो फिर आपको पता है इंडिया की आसियान के साथ भी इंगेजमेंट है, आसियान इंडिया